वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। परसों से जब वेस्ट बंगाल का आप लोगों ने सोशल मीडिया पे आपको दिखा होगा, तमाम साथियों ने बताया कि केस डिस्पोज कर दिया गया है बंगाल का, जो बीएड को प्राइमरी में रखने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे। और उसके बाद तमाम चीज़ें चल रही हैं कि आप बीएड बाहर हो गया या नहीं, और उसके साथ ही आप लोग के लगातार सवाल भी मेरे पास आ रहे हैं कि आप तो कुछ बोल नहीं रहे हैं क्या, और कुछ लोग अभद्र टिप्पणी भी कर रहे हैं। देखिए, लीगल टर्मिनोलॉजी में दो शब्द होते हैं जिसे आपको समझना होगा। एक होता है डिस्पोज्ड ऑफ और एक होता है डिसमिस्ड। सुना होगा आपने, एक होता है डिसमिस, केस डिसमिस्ड, और एक होता है डिस्पोज ऑफ। तो डिस्पोज ऑफ और डिसमिस का मतलब होता है, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है निपटारा कर दिया गया, और डिसमिस्ड का मतलब होता है कि रिजेक्ट कर दिया गया, याचिका खारिज कर दी गई, रद्द कर दी गई, अब वो दोबारा नहीं आ सकती कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज जो लगातार बहुत सारे साथी जो है पता नहीं वो उनका क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से, लेकिन जो भी अपशब्द लिख रहे हैं, एक बात आप लोग समझिए कि हम लोग जो है ना प्रयास कर सकते हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, और ये आप लोग को दिख रहा होगा कि प्रयास कर रहे हैं। घर पे नहीं बैठा है कोई भी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सड़क तक, रोड तक, एनसीटी के दफ्तर तक, प्रदर्शन से लेकर हर चीज, हर आदमी घर पे नहीं बैठा है ना, प्रयास हम ही लोग कर रहे हैं ना। तो ये सवाल उठाना कि मतलब क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, घर में बैठकर ये सवाल पूछना बहुत आसान है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कितना एफर्ट कर रहे हैं बीएड को पीआरटी में। एनसीटी के सामने परमिशन लेने में पैर का छाला घिस गया, कितना प्रयास होने के बाद एनसीटी के सामने प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का परमिशन मिला डीसीपी दफ्तर से। लेकिन वहां आए कितने लोग? ज्यादा ज्यादा 150 लोग भी नहीं थे। पूरे बीएड के लिए 150 लोग आए थे एनसीटी दिल्ली में प्रदर्शन के लिए। आप बताइए कितने लोगों का सहयोग है? सुप्रीम कोर्ट में एक एक केस के लिए कितने पैसे लगते हैं, लेकिन कितने लोगों का सहयोग है? तो ये तमाम चीजें हैं। तो इस किसी के ऊपर सिर्फ एलिगेशन लगाना कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, आप अपने आप को देखिए कि कोई क्या कर रहा है। अब आते हैं इस केस को लेकर। तो ये जो बात थी ना, ये इसलिए कि ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारे साथियों को जो है ना लोग टारगेट कर रहे हैं कि मतलब आपने डुबा दिया या आपसे कुछ नहीं हो रहा है। तो यार प्रयास तो वो कर रहा है ना, कोई भी हो वो प्रयास तो कर रहा है ना आपके लिए। आप कितना प्रयास कर रहे हैं? जवाबदारी सिर्फ उसकी तो नहीं है ना, तो इसका ख्याल आप लोग रखिए। क्योंकि कोई भी अगर जनरली बीएड के लिए प्रयासरत कर रहा है, बोल भी रहा है ना, तो वो एक तरह से आपकी हेल्प ही कर रहा है। चलिए अब आ जाते हैं इस मामले में हुआ क्या था। देखिए, ये मामला वेस्ट बंगाल का था, और मैं एक चीज कहूंगा कि कभी भी कोई भी पटिशन फाइल की जा रही है ना, तो एक बार सारे लोग आपस में बातचीत कर ले, चर्चा कर ले क्या हुआ। इसमें देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट नहीं किया, इस याचिका को खारिज नहीं किया, या फिर इसमें यह फैसला नहीं दे दिया कि बीएड को हम लिबर्टी नहीं देंगे या बीएड को बाहर कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। केस की सुनवाई हुई ही नहीं। ऑनरेबल कोर्ट ने बस एक लाइन में कह दिया कि आप इस तरीके से इस बात को लेकर के नहीं आ सकते, आपको अपील करना पड़ेगा। देखिए, अपील और पिटीशन में फर्क है, एसएलपी और पटिशन में। तो ये गलत ड्राफ्टिंग है एक तरीके से प्रक्रिया में, क्योंकि जो कोर्ट ने कहा है वो ये कहा कि भैया केस का फैसला अंतिम आ चुका है और केस क्लोज हो गया है, और आप केस ओपन करके उसके ऊपर सुनवाई की मांग कर रहे हैं, और उसके बाद आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं हमसे। तो ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, ये संविधान में कहीं भी नहीं है। केस में आपका निपटारा हो गया, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है। आप समझिए, जैसे कि किसी का फिल्मों में आप लोग देखते हैं मर्डर हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो फिर कोई सबूत आ जाता है, फिर आदमी कोर्ट में जाता है कि इस सबूत के ऊपर इस केस को ओपन करने का इजाजत दिया जाए। तो ये सिविल केस है, सर्विस मैटर है, इसमें इस तरह की चीजें नहीं होती, प्रावधान ऐसा नहीं होता। लेकिन इस केस के अंदर यह किया गया था कि पुराने केस को करके और उसको ओपन करके और उसकी सुनवाई करके क्लैरिफिकेशन करने की बात की थी। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से आप मत आइए, ऐसा नहीं हो सकता है कि अब दोबारा उस केस पर हम सुनवाई करेंगे और फिर आपको क्लैरिफिकेशन देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपील कीजिए, अपील करके आइए। तो ये हुआ है, और इसलिए जो है कोर्ट ने इस याचिका को डिसमिस नहीं किया, डिस्पोज विथ लिबर्टी कर दिया कि मतलब आप इस तरीके से नहीं आइएगा, आपकी ड्राफ्टिंग गलत है, आप इस तरीके से मत आइए, आप अपील के थ्रू आइए, तब हम आपकी बात सुनेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये डिस्पोज है, डिसमिस नहीं है। ये बात आप समझिए, डिस्पोज्ड और डिसमिस का फर्क। अब ये आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा कि ये डिस्पोज है कि मतलब डिस्पोज विथ लिबर्टी है कि मतलब आप इस तरीके से फाइल नहीं कीजिएगा, आप अपील कीजिए। तो अब बंगाल के साथी जो है वो अपील की तरफ रुख करेंगे।
अपील करेंगे और फिर क्लेरिफिकेशन मांगेंगे कि इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा, उन बच्चों का क्या होगा जो एनसीटी ने जो है गाइडलाइन जो दी थी और उसके बाद जिन बच्चों ने बीएड कर लिया। तो ये एक मामला हो गया है ना। दूसरी बात यह है कि मैं आप लोग को एक बड़ा तथ्यात्मक चीज बता रहा हूं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड है आप देखिए तो ऑनरेबल जस्टिस धुलिया और ऑनरेबल जस्टिस बोस का जो बेंच है वो किसी भी फैसले में एक तरीके से आप देखा जाए तो बीएड को लिबर्टी नहीं दे रहे हैं। उनका जब से फाइनल फैसला आया उन्होंने लिबर्टी नहीं दिया। हर फैसले में उन्होंने कहा है कि बीएड को, यहां तक कि बिहार के भी केस में उन्होंने बिहार को आदेश नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि हम यही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस फैसले को लागू करेंगे, है ना। दूसरी तरफ यही बेंच जब बदल जाती है छत्तीसगढ़ के मामले में, तो छत्तीसगढ़ के मामले में जब बेंच बदलती है, दो दूसरे जज आते हैं तो वो छत्तीसगढ़ में बीएड को अलाउ करते हैं प्रक्रिया में शामिल करने के लिए। तो अब ये बेंच के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आपको किस बेंच में जाना है केस के लिए, ये सारी तमाम चीज़ों को लेकर के अब एक बार बैठ के आप सब लोग, हम सब लोग बैठ के बात कर लें तो बेहतर रहेगा। ये एक बात हो गई। तो ये है इस मामले का पूरा सच्चाई कि डिस्पोज है, डिसमिस नहीं है। आप लोग परेशान ज़्यादा ना होइए। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अब जो है ना, आप लोग एक दूसरे से लड़िए मत। हम देख रहे हैं सब लड़ रहे हैं, सब लड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा कहानी। दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा जाएगा। समझदार के लिए सारा काफ़ी है आप लोगों के लिए। बाकी यही है इस केस का पूरा मतलब। बाकी अब आगे क्या क्या स्टेप हो रहा है तो देखिए, बिहार से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका एक बार फिर आई है। बंगाल की याचिका अब डिस्पोज हो गई। अब प्रयास किया जाएगा कि इसमें अपील की जाए बंगाल वालों के लिए। छत्तीसगढ़ वालों को तो हाई कोर्ट ने जो है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राहत दे दी है और प्राइमरी की प्रक्रिया का हिस्सा बन करके वो आगे मूव ऑन कर चुके हैं। इसी जजमेंट को लेकर के बिहार वाले भी अब जो है आगे अग्रसर हो रहे हैं। हमारी बात हुई तो यही हमने आपको बताया था कि अब ये जो जजमेंट है छत्तीसगढ़ का, यही ग्राउंड बनेगा बिहार का रास्ता साफ करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप समझ गए होंगे कि डिस्पोज करने में। और मैं आपको एक चीज़ दिखा भी देता हूं, एक मिनट रुकिए, आपको मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूं। देखिए हुआ ये था इस केस में, जो आपको डिस्पोज दिख रहा है कि देखिए पुराने केस में को ओपन करके, पुराने केस को आप चाहते हैं कि वो केस खुलवा दिया जाए और फिर उसमें क्लियरिफिकेशन डाला जाए, वो नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको जो है नियम के अनुरूप जाना पड़ेगा और आपको अपील करना पड़ेगा उस केस का रेफरेंस लेकर के, तब आपकी चीज़ होगी। यही मिस्टेक हो गई है। यही मिस्टेक मध्य प्रदेश में भी एक बहुत बड़ी गलती हुई है, वर्ग 3 वालों से बहुत बड़ी गलती हुई है। और मैं हमेशा कहता हूं कम से कम एटलीस्ट एक बार आप लोग हमसे पूछ लिया कीजिए, मध्य प्रदेश के वर्ग 3 में एक इतनी बड़ी गलती हुई है जो मैं पब्लिकली बोलूँगा भी नहीं, लेकिन अगर ये चीज़ अगर ऑनरेबल कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया तो मामला बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो ये गलतियां जो छोटी छोटी हो रही हैं ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम।